प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 मैथ जो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो उसका जानने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूला जानना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब सवाल है कि क्या इसको रटा जाए या इसको समझा जाए। तो मेरा मानना है कि रटने के लिए मैथ में कोई स्थान नहीं है। ये शोध का विषय है, इसको हमेशा उसी टर्म में रखा जाए। तो कैसे ये होता है इसको थोड़ा सा अध्ययन करें। ये 90 डिग्री है, ये अगर थीटा इसको मान लें तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम लोग साइन यहाँ से 90 माइनस थीटा लेते तो क्या होगा BC बटा AC। और अगर कॉस थीटा लेते तो क्या होगा फिर BC बटा AC। अगर ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बस ये बहुत ही सरल है, ये नहीं कि सबको रटना है। एक भी मैथ में एक भी फॉर्मूला को या सूत्रों को किसी भी स्थिति में रटना नहीं। हाँ, उसको जानना है। अगर ये आया तो आया कैसे। अगर मेरा जो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मैं जहाँ तक बता सकूँ वहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो उसको हम फिर बताएंगे। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कैसे हुआ ये समझ में आए। या हम लोग टेन कॉट को लेते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, टेन थीटा बराबर यहाँ से AB बटा BC। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर भी BC बटा AB। अब अगर इसको इस फॉर्म में लाएं कि नहीं इसको BC बटा AB लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। और 1/10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा BC बटा AC, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा। तो इस तरह से देखेंगे तो बहुत ही सरल है, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 है, इसी पर आधारित जो है 8.3 है। हम लोग बारी बारी से एक सवाल को देखेंगे। तो फिलहाल 8.1 का ये इसको जो है नोटबुक में नोट कर लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल को। ये कैसे हुआ ये भी मैंने बताया। अब है सवाल यहाँ पर कि साइन 18 डिग्री को एक है कि साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर व्हाट। बहुत आसान है, किसी एक को बदल देना है। तो कैसे बदलेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, अगर ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 72 बाय 72। मतलब 18 के बदले में 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा 18। अब ये जैसे पड़े कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस 72 मतलब कॉस 72 बाय कॉस 72, वैल्यू क्या हो गया 1।
तो ये सब अब ऑब्जेक्टिव में देगा, और ऑब्जेक्टिव में देखते के साथ इसका उत्तर दिया जा सकता है कि अगर ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा और साइन कॉस रहे या कॉसेक सेक रहे या टेन कॉट रहे, तो इसका कुछ नहीं सोचना है, एक वैल्यू दे देना। और अगर यही चीज़ माइनस में रहेगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा कि 1 में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या, मतलब यहाँ समझना है, ये नहीं कि जो घट के आता वो लिखना है, यानी 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 नहीं लिखना है कॉस 18, बल्कि जो घट रहा है उसका एंगल हो गया। मतलब फिर से एक बार देखेंगे कि मैंने फार्मूला क्या लिखा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब जो घट रहा है, अगर थीटा की जगह 30 हो जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 30, है ना। अगर यहाँ पर जो है, अब इसको हम लोग और भी सब तरीके से समझ सकते हैं कि साइन 90 माइनस 30 मतलब क्या हो गया, साइन 60 बराबर कॉस 30। अब वैल्यू याद करें तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग किसी भी तरीके से अगर हम लोग सही वे में बनाएंगे तो ये बड़ा ही सरल हो जाएगा। तो साइन 18 बाई कॉस 72, साइन 90 माइनस 72 के बदले में क्या लिखेंगे, कॉस 72, अब नीचे में रखना ही है एक। और या फिर अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18, तो साइन 18 हो जाएगा, साइन 18 कैंसिल हो जाएगा 1। तो इसमें 1 2 3 4 नंबर तो सवाल तक बन जाएगा। इसके बाद वैसे सवाल इसमें अब एक भी ऐसा सवाल हमको नहीं लग रहा है कि जो बताना है, एक सवाल और लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। तो इसमें 2 नंबर का एक मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसके आधार पर और सब सवाल बताएंगे। इसमें एक का जो आपको बनाना है वो 2 नंबर में है 10 26 बाय कॉट 64, ये बनाना देख रहे 10 कॉट है और दोनों का जो है जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, मतलब 1, मतलब देखते के साथ सॉल्व भी नहीं करना, 1 हो सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो किसी एक का वैल्यू चेंज करेंगे। इसको अगर हम लोग 42 में लाएंगे तो 90 माइनस 42, तो साइन 42 हो जाएगा -0। ये मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों को जोड़ना है, 90 हो जाए, साइन कॉस कॉस साइन रहे तो इसका क्या हो जाएगा माइनस में 0, अगर पूर्णांक में रहा तो 1। इसी का 4 नंबर जो सवाल है, कॉसेक 31 माइनस सेक 59, फिर वही दोनों का योग 90 यानी 0। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, एक का 4 सवाल है, चारों सवाल जो है बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, एक मैंने बनाया और 3 लिख दिया। तो इस तरह से चारों सवाल को सॉल्व कर लेना है। अब हम लोग चले सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 कह रहा है सो दैट, मतलब सिद्ध करना है कि 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 इंटू 10 67 इक्वल टू 1। ये सो दैट मतलब इसको सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में कौन है, ये मेरे हाथ का बायां और दायां हुआ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। तो बराबर के इस पार वाले को लेकर के इसको हम लोग सॉल्व करके अगर दाएं साइड के बराबर कर दिया तो सिद्ध हो गया। तो क्या करना है, फ्रॉम LHS 10 48 इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67। अब देखेंगे इस दोनों में से किस किस का जो है योग 90 होता है। तो 10 48 10 42 ये 90 होता है, ये दोनों 90। तो इस दोनों में से किसी एक को बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को, या यूं कह दें कि शुरू वाले दोनों को बदल दें या जो है लास्ट वाले दोनों को बदल दें तो होगा। तो अगर हम लोग शुरू वाले को बदलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 10 48 के बदले 90 माइनस 42, फिर इंटू 10 90 माइनस 67, फिर ये ज्यों का त्यों रख देते हैं।
अब क्या आ रहा है 10 के बदले में अब क्या हो जाएगा कॉट 42 इंटू कॉट 67 इंटू 10 42 इंटू 10 67। अब हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कैसे? तो 10 को क्या होता है p बाई बी और इसका b बाई पी 1। तो इस तरह से ये दोनों सेम एंगल है, तो कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री एक साथ रख रहे हैं। फिर इधर कॉट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री एक साइड रखें। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1। तो क्या किसके बराबर हो रहा जाएगा? बराबर RHS। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि LHS बराबर है RHS का। तो आप लोग इसको देखेंगे बारी बारी से, आराम से इसको उतारेंगे। मैंने 2 सवाल बताया अभी, इसी तरह से आगे भी बनेगा। इसी में ये अब तब तक उतारे, मैं 3 नंबर सवाल बता रहा हूँ। यहाँ दिया जा रहा है कि यदि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a बराबर व्हाट, है ना। तो मैंने 1 नंबर सवाल बताया है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। अब इसी पर मैं दूसरा नंबर सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे देता हूँ। दूसरा नंबर सवाल जो आप लोग को बनाना है कि कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये आप लोग को सिद्ध करना है, बस कुछ नहीं, जो रूल है उसको फॉलो करेंगे और ये बनेगा। तो इसको आप लोग बना लेंगे होमवर्क के रूप में। अब मैं ये देखे सवाल को, क्या है कि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब क्या कर सकते हैं प्रश्न से क्या है कि 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। अब इसको क्या कर लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस 2a, क्या हो जाएगा 10 2a हो जाएगा इक्वल टू कॉट a माइनस 18। मैंने पहले ही बताया था कि जो घटता है वही लिखा जाता है। तो हम लोग पहले इससे ये बनाते थे, अब इससे ये लिख लिए कि कॉट 90 माइनस 2a, तो मतलब क्या हो गया 10 2a, है ना। इसको सिर्फ चेंज कर दिया। उसके बाद फिर क्या है कि ये कॉट और कॉट कैंसिल, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। अब क्या करें, तो वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली, a को उधर रखते हैं 18 को इधर ले आते हैं। तो 90 प्लस 18 और a प्लस 2a, या यूँ कह दें कि 3a बराबर 108। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 जा 9 1 6, तो a इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरा नंबर सवाल को बनाया। आगे बढ़ेंगे। ये भी आसान है। मैं 4 नंबर सवाल को बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 4 नंबर सवाल जो है किस प्रकार बनता है। ये 3 नंबर भी उतार लेंगे, मैं बोर्ड पे अभी थोड़ी देर रखूँगा। 10
ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है यदि, तो सिद्ध क्या करना है कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसान है। क्या करना है ना, प्रश्न से क्या लेना है कि 10a प्लस इक्वल टू कॉट बी। अब किसी एक को बदल दो, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा है इसी सवाल में कि इसको इस रूप में लाना, वैसे इसमें भी लाना है। क्या करना है, कॉट 90 माइनस ए, तो कॉट बी, ये और ये कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। अगर ए उधर भेज देते हैं तो 90 इक्वल टू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, जो हम लोग को सिद्ध करना था। तो बहुत ही सरल है। अब इसको बारी बारी से बनाएंगे और फिर भी दिक्कत होगा तो बताएंगे, बता ही रहे हम। अगला एक और सवाल मैं बताता हूँ। आपने 3 नंबर सवाल को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग 4 नंबर सवाल को एक बार देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 4 कह रहा मैं, 5, 4 तो मैंने बता दिया, 5 नंबर में है कि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। तो हम लोग को फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ e, a इक्वल टू वाट। देखेंगे बड़ा सरल है। सेक 4a इक्वल टू, अब क्या करना है ना, ये प्रश्न से सेम टू सेम जो पिछला सवाल है उसी तरह से है, a माइनस 20। इसको फिर से बदल दें, क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। अब क्या है, ये कॉसेक कैंसिल हुआ, तो 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या हुआ, a माइनस 20। फिर वैल्यू को एक्सचेंज करें, अदला बदली करें, तो 90 ये इधर से प्लस होगा 20a, और ये 4a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखा कि 110 इक्वल टू 5a, यानी a इक्वल टू 22 डिग्री। तो बहुत ही सरल है सारा सवाल, बहुत आसान है। मैं बता ही रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज का होमवर्क 2 सवाल इसमें और बचा है जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, और फार्मूला भी, इसलिए अगला क्लास मिस ना करें। पिछला क्लास को अवश्य देखते हुए फिर अगला क्लास लें। तो होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज 8.1, 2 और 3 ये तीनों बनाएंगे। ये होमवर्क रह गया, इसको आप भली भांति बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।